तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एनिमल में, पशुपालन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स, लगातार पेपर में टॉपिक पूछा जा चुका है, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। काऊ स्कोर कार्ड, काऊ स्कोर कार्ड या बफेलो स्कोर कार्ड। गाय और स्टूडेंट्स भैंस के आपसे पेपर में स्कोर कार्ड पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? स्कोर कार्ड पूछे जाते हैं। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। गाय व भैंस, गाय व भैंस का गुणांकन जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनका गुणांकन पत्र कहा जाता है इसे। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। गुणांकन पत्र को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? बोले सर पहले जरा क्वेश्चन हो जाए एक, उस क्वेश्चन से एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट जरा एक क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक का, फिर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, गाय के, ठीक है, क्या क्वेश्चन आ जाए पेपर में? गाय के फ्रेम को देखकर, फ्रेम को देखकर कितने अंक देते हैं? कितने अंक देते हैं? ये स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भैया गाय के फ्रेम को देखकर आप कितने नंबर देने वाले हैं। द स्कोर्स आर फिक्स्ड फॉर द काउ फ्रेम जी। गाय के, जैसे आपने गाय को देखा, बोलिए सर गाय को हमने देखा, तो स्टूडेंट्स उसको देखकर हम कितने नंबर देते हैं? क्या स्टूडेंट्स हम लोग वहां पर 25 अंक देते हैं? क्या स्टूडेंट्स वहां पर हम लोग 35 अंक देते हैं, उनको 35 मार्क्स देते हैं? या स्टूडेंट्स उन्हें हम लोग जो है वो 16 मार्क्स देते हैं? क्या स्टूडेंट्स उसे हम लोग जो है वो केवल 15 नंबर ही देते हैं? या स्टूडेंट्स उन्हें हम लोग जो है, ठीक है, 15 नंबर देंगे? कितने नंबर देंगे जी? गाय के फ्रेम को देखकर, गाय को आपने देखा, उसके फ्रेम को देखा है, बोलिए बिल्कुल उसके फ्रेम को देखा है, उसे देखकर फ्रेंड्स आप कितने नंबर देने की कोशिश करेंगे जी? क्या लग रहा है आप लोगों को? इसे डेयरी कैटल जजिंग भी कहा जाता है। भी आपको क्या करना है? कैटल को जजमेंट करना है, ठीक है, रंग रूप आकार दूध, ठीक है, पूंछ, इन सभी को देख देख कर आपको जो है नंबर देना होता है। और ये हर साल पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन जी। क्या होगा? तो सर इसमें करेक्ट आंसर हमारा जो है वो होगा 15 मार्क्स, 15 नंबर होंगे, 15 अंक होंगे। इसका मतलब है कि आपको जानवरों के बारे में जानकारी भी नहीं है कि उनको रंग रूप आकार के, ठीक है, बेस पर कितने नंबर दोगे। बोल सर फ्रेम के आधार पर। अब ये फ्रेम में क्या क्या चीजें आती? फ्रेम में क्या क्या देखोगे भाई आप? फ्रेम में क्या देखोगे? गाय का दूध देखोगे, ठीक है, गाय का स्टूडेंट्स आप लोग थन देखोगे, गाय की आंख देखोगे, गाय का सिर देखोगे, गाय की पूंछ देखोगे, गाय का स्टूडेंट्स आप पेट देखोगे, क्या देखोगे? उसका गलकम्बल देखोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स काऊ का स्कोर कार्ड। चलिए, यदि स्टूडेंट्स आपको ऐसा ही लग रहा है, ठीक है, तो मैं आपको स्टूडेंट्स और क्वेश्चन देना चाहूंगा, आप उससे जजमेंट कीजिएगा कि स्टूडेंट्स आपको पता है या नहीं उन चीजों के बारे में। गाय की दुम सुना होगा ना आपने? सुना होगा भाई, कुत्ते की दुम, ठीक है, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो वैसे ही गाय की दुम, गाय की दुम होती है। बोलिए यस, गाय की दुम होती है। दी स्कोर आर फिक्स्ड फॉर दी, ठीक है, काउ रंप, काउ रंप। जी हाँ फ्रेंड्स, गाय की जो पूंछ होती है, रंप मतलब क्या होती है सर? गाय की दुम, या फ्रेंड्स गाय की पूंछ भी कह सकते हो। दुम भी लिखना है तो दुम भी, या पूंछ लिखना चाहो तो पूंछ भी। तो फ्रेंड्स गाय की पूंछ को देखकर आप कितने नंबर देंगे जरा बताइएगा? गाय की पूंछ को देखकर, सिर्फ पूंछ को देखना है आपको, पिछला हिस्सा जिसे हम कहेंगे। तो फ्रेंड्स गाय की पूंछ को देखकर फ्रेंड्स आप जो है 2 नंबर देंगे, या फ्रेंड्स आप 4 नंबर देंगे, या फ्रेंड्स आप 5 नंबर देंगे, या फ्रेंड्स आप जो है 8 अंक देंगे? कितने अंक देना चाहेंगे गाय की पूंछ में? गाय की पूंछ लंबी है, ऊंची है, मोटी है, छोटी है, कैसी है? उसमें कितने नंबर दिया जाएगा जी? बताइए। ये अभी टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए।
जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आपके द्वारा दिया जा रहा है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका मतलब आपको जानवर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। चलिए, ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। चलिए, मतलब तुक्केबाजी हो रही है। ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऑप्शन सी सही है। 5 अंक दिए जाते हैं। कितने मार्क्स दिए जाते हैं? बोले सर 5 मार्क्स दिए जाते हैं गाय की पूंछ को देखकर, गाय की पूंछ को देखकर। बोले चलो ठीक, क्लियर है। दी स्कोर आर फिक्स्ड फॉर दी काउ या बफेलो, कुछ भी हो सकता है। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड को देखकर स्टूडेंट्स कितने नंबर देंगे आप? ये क्वेश्चन जो है पेपर में, ठीक है, पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों के साथ आपको जरा थोड़ा सा जो है, ठीक है, रूबरू करवा रहे हैं। फिर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं गाय का अग्रसिरा या भैंस का अग्रसिरा, भैंस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। गाय भैंस दोनों कॉमन है ना। गाय का अग्रसिरा, ये स्टूडेंट्स गाय का आप सामने का भाग देखेंगे, गाय के सामने वाला भाग देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे सिर हो गया, फ्रंट वाला भाग हो गया, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या आएगा? इस भाग में क्या क्या आ जाएगा सर? इसमें सामने के पैर नजर आ जाएंगे, ठीक है, आंखों वाला भाग नजर आ जाएगा, चेस्ट सामने की, इसमें सामने से जितना आपको दिखाई दे रहा है, गाय के सामने खड़े हो जाओ उसके चेहरे के सामने, और गाय के चेहरे के सामने से आपको जो जो नजर आएगा उसमें कितने नंबर दोगे आप अग्र सिरा में? जी, बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स इसमें आप जो है 5 अंक देंगे, या स्टूडेंट्स इसमें आप जो है वो 10 अंक देंगे, या स्टूडेंट्स आप इसमें जो है वो 15 अंक देंगे, या स्टूडेंट्स इसमें आप जो है वो 20 अंक देंगे? कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप गाय के अग्रसिरे को देखकर? कितने नंबर देने की इच्छा होगी आपकी? जी, बताइए। ए या बी के साथ जा रहे हैं? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। जी, चलिए, सी के साथ भी जा सकते हैं बोले समय आने पर। चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। आपको कोई भी जानकारी इस टॉपिक के ऊपर नहीं है और ये टॉपिक पेपर में आया, ठीक है, तो आप रोते बैठेंगे पेपर में। इस टॉपिक को बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाय का अग्रसिरा जो होता है, सामने वाला, जिसे हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं, उसमें स्टूडेंट्स टोटल 5 नंबर दिए जाते हैं। कितने अंक दिए जाते हैं सर? 5 अंक दिए जाते हैं। चलिए, ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ये थोड़ा सा आपको जो है क्वेश्चन के साथ बता रहे हैं, जिसमें आपको समझ में आया कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। जरा एक बार टैली कर लो स्टूडेंट्स। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है किसके बारे में? ठीक है, स्टेटर के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? गाय का कद या गाय के कद को देखकर, गाय का कद होता है ना, कद काठी। जैसे आप लड़का देखने जाओ, लड़की देखने जाओ, अरे वो तो छोटा है, वो तो ऊंचा है, ठीक है, वो तो क्या है, कैसा है, दुबला है, पतला है। आप लोग कमियां निकालते हो ना, तो वैसे जब जानवर लेने जाओगे तो जानवर को भी देखोगे, अरे जानवर बहुत ऊंचा है। जानवर यदि बहुत ज्यादा ऊंचा होगा तो दिक्कत होती है खेती करने में भी। गाय भैंस के जो, ठीक है, सांड बनेंगे, बैल बनेंगे, भैंसा बनेगा, तो उनको भी तो खरीदने जाते हैं पशु मेला में, तो नंबर उसके हिसाब से आपको पता है। तो स्टूडेंट्स कितने नंबर देंगे उसमें आप? उसमें स्टूडेंट्स कोई भी नंबर नहीं होते हैं, उसमें 1 नंबर होता है, उसमें 2 नंबर होते हैं, या स्टूडेंट्स उसमें जो है हमारे 8 नंबर होते हैं? बताइए। गाय के कद को देखकर, कद काठी कहते हैं ना, कद काठी, ठीक है, गाय कैसी है उसको देखकर स्टूडेंट्स कितने नंबर दिए जाएंगे, जरा बताइए। गाय के कद को देखकर
2 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर दिए जाते हैं? 2 अंक दिए जाते हैं, याद रखिएगा 2 अंक दिए जाते हैं। तो ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस लेवल का है। यदि आएगा तो पेपर हॉल में आपको रूला जरूर देगा। इजी बहुत है, एक बार आपको जो है इस टॉपिक को क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, हमेशा से आपको टॉपिक बनेगा। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स टोटल जो नंबरिंग होती है कितने में होती है सर? 100% में होती है, 100 अंक में होती कुल मिला के। कितने नंबर में होगी सर? 100 नंबर में होगी। तो 100 नंबर में से स्टूडेंट्स हम कितने नंबर इनमें बांटते हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट्स हमारे फ्रेम की। किसकी आती है सर? फ्रेम। अब ये फ्रेम का मतलब क्या हो गया? फ्रेम किसे कहते हैं भाई? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया फ्रेम, फ्रेम का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग कहते हैं अरे मुझे फ्रेम बनवाना है उस चीज का। फ्रेम बनवाना मतलब क्या बनवाना है? तो सर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंजर पंजर कहते हैं। नाम सुना होगा अंजर पंजर, रूपरेखा, ढांचा या शरीर, ऐसा कह सकते हो। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स फ्रेम कह सकते हो, इसे आप ढांचा कह सकते हो, इसे फ्रेंड्स आप लोग क्या कहते हो? ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अंजर पंजर भी कहते हैं भैया। शुद्ध हिंदी वाला जो वर्ड यूज किया जाता है वो कई बार अंजर पंजर भी यूज किया जाता है, ढांचा फ्रेम इसको देखकर। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स फ्रेम में कितने नंबर होते हैं टोटल? फ्रेम में कितने नंबर होते हैं? तो सर फ्रेम को देखकर दिए जाते हैं 15 नंबर। फ्रेम को देखकर कितने नंबर दिए जाते हैं? टोटल 15 नंबर दिए जाते हैं। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स ये बताइए पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया गाय के डेयरी स्ट्रेंथ को देखकर कितने दूध दिए जाते हैं? डेयरी स्ट्रेंथ को देखकर कि गाय दूध देगी नहीं देगी, देगी तो कितना देगी। तो फ्रेंड्स डेयरी को देखकर कितने दूध दिए जाते हैं जरा बताइएगा। उसकी डेयरी स्ट्रेंथ को यदि हमें देखना है तो उस स्ट्रेंथ को देखकर स्ट्रेंथ कितना दूध दिया जाएगा, डेयरी की ताकत देखकर। जी डेयरी को देखकर कितना दूध दिया जाना चाहिए। आप चाहे ढांचा बस लिख लो इसको, यहां पर लिखते हैं 15 अंक। कितने अंक दिए जाते हैं यहाँ पर? सर 15 अंक दिए जाते हैं। टोटल 100 अंक का है। तो फ्रेंड्स डेयरी को हमें देखना है, डेयरी क्षमता, डेयरी दक्षता या क्षमता जो भी आप लिखना चाहें जी, कि दूध कितनी देती है गाय, भैंस कितनी दूध देती है, इस हिसाब से आप कितने नंबर दोगे। तो सर इसमें हम लोग जो नंबर देते हैं वो देते हैं फ्रेंड्स 25 नंबर, 25 नंबर देते हैं, 20 अंक नहीं देते हैं भैया, याद रखना। टोटल कितने अंक दिए जाते हैं इसमें? डेयरी स्ट्रेंथ में 25 अंक दिए जाते हैं दूध में। ठीक है, दूध में कितने नंबर दिए जाएंगे सर? तो सर दूध वाली जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं उन सभी को देखकर फ्रेंड्स 25 नंबर बटे हैं डेयरी की स्ट्रेंथ को देखकर। इसी में स्किन भी आएगी, नेक वगैरह, ये सब अभी देखेंगे हम लोग। इसके बाद में स्टूडेंट्स जानवरों के स्टूडेंट्स क्या देखे जाते हैं सर? रियर फीट, उनके फीट देखे जाते हैं। और स्टूडेंट्स उसके जो है वो लेग देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? लेग्स देखे जाते हैं। क्या स्टूडेंट जानवरों के पैर देखते हो क्या खरीदते समय? जानवरों के स्टूडेंट्स क्या पैर देखे जाते हैं, हाँ या ना? यदि आप लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ तो लड़के लड़कियों के पैर भी देखते हैं, कहीं टेढ़ा तो नहीं है भैया। उठने बैठने में, दौड़ने भागने में, चलने फिरने में लेग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यदि आपने एक ऐसी लड़की से संबंध कर लिया, लड़की बहुत अच्छी दिखाई दे रही है या लड़का बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है और बाद में पता चले कि उसको पोलिया हो गया था या वो लड़का चल फिर नहीं सकता ज्यादा अच्छे से, लेकिन आपने देखा देखने में तो बहुत सुंदर था, सब कुछ बढ़िया था, कमाता भी अच्छा है, लेकिन जब बाद में चलने की बारी आई, शादी के बाद पता चला कि ये तो चल फिर नहीं सकता सही तरीके से, फिर क्या होगा? तो जानवरों को जब लिया जाता है तो जानवरों को, ठीक है, एक जगह जानवर खड़ा है तो सिर्फ जानवर को खड़े खड़े नहीं लेते हैं, जानवर को चला के भी देखते हैं कि उसकी चाल कैसी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं चाल देखकर बता देता हूं कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है। ये कहावत बहुत अच्छी सुना होगा शायद सभी ने। बोले यस सर। तो आप क्या देखोगे? तो सर पैर भी देखेंगे, पैर की बनावट भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रियर फीट एंड लेग्स, आगे पीछे दोनों के पैर देखते हैं। क्या देखते हैं? पैर को देखोगे। बोले यस सर, पीछे के पैर, क्योंकि पीछे के पैर के बेस पर ही जानवर क्या होता है, बैठता है। बोले यस सर। रियर फीट देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? पीछे के पैर भी देखेंगे, सामने के पैर भी देखेंगे, पीछे के पैर भी देखेंगे, सामने के भी पैर देख लेंगे। मेन पीछे का टारगेट रहेगा हमारा
कितने नंबर देते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, बताओ। ये पीछे वाला जो भाग देखा जाएगा उसमें कितने नंबर देंगे आप जी, इसमें कितने नंबर बटे हैं? तो सर इसमें बटे हमारे कितने, 20 मार्क्स बटे हैं। कितने मार्क्स बटे हैं इसमें? सर 20 मार्क्स इसमें हमने दे दिए हैं। चलिए भाई अच्छी बात है, 20 मार्क्स दे दिए हैं। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं भैया उडर में कितने नंबर दिए, उडर, उडर का मतलब क्या होता है? सर मेन गेम तो यहीं पर है, जानवर भरी जो है वो चलता फिरता टेढ़ा आड़ा हल्का सा हो, लेकिन मेन क्या है? सर मेन होते हैं उसके अयन, मेन होते हैं उसके स्तन, या जिसे हम लोग थन कहते हैं। थन में सबसे मेन फोकस रहेगा, क्योंकि थन वाला ही सिस्टम जो है वो दूध के काम आता है। इसमें टीथ हो जाएगा, ठीक है, बोलिए सर बिल्कुल। तो फ्रेंड्स थनों में कितने नंबर दिए जाएंगे, थनों में कितने नंबर दिए जाना चाहिए? 40 नंबर देते हैं थनों में, बोलिए सर। थनों में 40 मार्क्स दिए जाते हैं। थनों में कितने नंबर देना होता है? 40 नंबर देना होता है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। इसके बाद भी स्टूडेंट्स कोई नंबर बचा क्या, जरा देखो। इसके बाद भी कोई नंबर बचा क्या, जरा चेक करो। क्या ये 100 नंबर हो गया है? क्या ये 100 नंबर का हो गया है पूरा? जानवर को 100 नंबर में हो गए क्या, चेक करो। बोले चला चेक कर लेते, आओ। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे 60, ये हो गया 70 और ये हो गया 30, 100। तो स्टूडेंट्स ये क्या 100 नंबर बढ़ गया क्या हमारे? बोलिए सर 100 नंबर को इस तरीके से जानवरों को दिया जाता है, चाहे वो गाय को दिया जाए या वो भैंस को दिया जाए। गाय और भैंस, ठीक है, भेड़ बकरी, सबको स्टूडेंट्स इस आधार पर बांटा गया है। जानवरों को स्कोर दिया जाता है कि भैया 100 नंबर में से ये कितने नंबर का है। जैसे मान के चलो स्टूडेंट्स कोई गाय जो है उसका कलर हल्का सा मटमैला है, ठीक है, दिखने में सुंदर नहीं है, तो स्टूडेंट्स वो किस में काउंट करोगे? गाय दिखने में सुंदर नहीं है। जैसे कुछ जानवर होता है ना जो देखने में बदसूरत सा होता है लेकिन दूध बहुत देता है, तो हमने दूध के चक्कर में पाल लिए, लेकिन जैसी उसका रंग रूप आकार की बात आएगी तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या देखोगे भाई? सर सबसे पहले जानवर का दूध, ना तो दूध देखा जाता है, ना ही वो डेयरी की जानकारी लगेगी, ना ही उसके पैर, पीछे के पैर कैसे देख लोगे? सबसे ना उसके थन देख पाओगे। सबसे पहले जानवर को कहां से देखते हैं? तो सर सबसे पहले आता लुक, ठीक है। आप भी जो है सबसे पहले किसी से भी इंप्रेस होते हैं तो किसको देखकर इंप्रेस होते हो? बोल सर, ठीक है, लुक को देखकर, चेहरे को देखकर। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स फ्रेम में ही ये सारी चीजें आ जाती, सबसे पहले देखा जाता फ्रेम को। अब यदि वो सुंदर नहीं है तो नंबर हमें काटना पड़ता है। जैसे कई बार आप बोलते कि भैया मैंने ये, ठीक है, ये मूवी देखा, उस मूवी को फ्रेंड्स मैंने 10 में से 8 नंबर दिया या 6 नंबर दिया, तो आप लोग कहते हो मैंने गाने में इतने नंबर दे दिया, ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग में इतने नंबर दे दिया, मैंने हीरो हीरोइन के किरदार पे इतने नंबर दे दिया। या कई बार आप लोग जो कहते हैं कि भैया मैं, ठीक है, कई बार आप लोग जैसे मजाक मस्ती करते हैं तो आप लोग लड़के लड़कियों को भी नंबर देते हैं। जैसे स्कूल वगैरह में कोई गेम होता है कि भाई सबसे आपको सिलेक्ट करना पड़ता था ना 12th क्लास में, जैसे आपको फेयरवेल मिलता था तो मिस, ठीक है, और मिस्टर, इनको आप देखते थे ना, मिस्टर परफेक्शनिस्ट कौन है, ठीक है, और क्वीन कौन है, ऐसे आप लोग वो करते हो लास्ट में, ठीक है, बहुत सारी मस्ती करते हो, तो सबसे अच्छा कौन दिखता है पूरे स्कूल में 12th क्लास में, आपके जो भी सेक्शन वगैरह है तो उसको आप लोग वो करते हो, फिर चेयर्स करते हो, उसमें नंबर होती है ना, सबको रेटिंग देना पड़ता है कि आप किसको बनाना चाह रहे हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, वैसे जानवरों में करते हैं पहले फ्रेम को देखकर, 15 नंबर फ्रेम में है। डेयरी में स्टूडेंट्स कितना दूध देती है उसकी क्षमता को देखकर, डेयरी के हिसाब से स्टूडेंट्स क्या वो डेयरी में रहने लायक है। जैसे जानवर आपका है, मान के चलो स्टूडेंट्स मैंने बाहर से जर्सी गाय लेकर आया और गांव से उठा के एक मैंने देसी गाय लेकर आया, तो फ्रेंड्स क्या देसी गाय सींग वाली अच्छी लेकर आया मैं, तो क्या फ्रेंड्स वो जर्सी गाय के साथ रह सकती है क्या? क्या उनको मारेगी नहीं? आपने कुछ गायों को देखा होगा जैसी वो छूटेंगी आपस में लड़ने लगती हैं, मारने लगती हैं एक दूसरे को, तो फिर तो आप उनको छोड़ नहीं सकते, फिर तो उनको आप नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो किसी की सींग तोड़ेंगी या तो हो सकता है आपको भी तोड़ दें। धोखे से आप उनके उसमें आ गए, ठीक है, लड़ते लड़ते, तो वो आपको भी सींग मार सकती है, आपको भी क्या कर सकती है, ठीक है, हानि पहुंचा सकती है। बोलिए सर, तो वो डेयरी दक्षता में देखा जाएगा। अब फ्रेंड्स उनके पैरों को पीछे की जो बनावट होती है,
पीछे की जो बनावट होती है सर उसमें नंबर देना है हमें, उसमें कितने नंबर देना है सर 20 नंबर देना है। और फ्रेंड्स थन देखकर जब फ्रेंड्स आप जानवर को लेते हैं तो जानवर को लगा कर लिया जाता है भैया, दूध निकाल कर लिया जाता है कि सुबह कितना दूध दिया, शाम को कितना दूध दिया। यदि फ्रेंड्स आप आसपास के गांव में दूध यदि किसी से गाय भैंस खरीद रहे हैं या किसी पशु मेले से भैंस गाय भैंस लेकर आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आप वहां पर एक दिन रुकते हैं, ठीक है। ये जो ठीक है पशु मेले वगैरह होते हैं तो हम लोग कई बार जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी क्या करता है गाय भैंस खरीदता है तो फ्रेंड्स वो रोकता है, 24 घंटे रोकता है। सुबह का दूध लगाकर देखेगा, फिर शाम का दूध लगाकर देखेगा और फिर दूसरे दिन सुबह का दूध लगा के देखेगा, तब फिर जानवर को लेकर निकलता है। ऐसा नहीं कि भैया हाँ ये जानवर अच्छा दिख रहा है, एक समय का दूध देख लिए और लेकर आ गए। हो सकता है उसने गाय को 2 दिन से ना लगाया हो, यदि उसने गाय को 2 दिन से ना लगाया हो तो बहुत ज्यादा दूध दे देगी, एक समय का नहीं देगी क्या? अरे भाई किसी गाय को यदि आपने एक दिन नहीं लगाया, दूसरे दिन यदि आप लगाओगे, यदि वो गाय 2 लीटर दूध दे रही तो स्वाभाविक है वो 4 लीटर दूध देगी, यदि एक दिन नहीं लगाओगे तो सर ये सारी चीजों को भी देखना पड़ता है। यही प्रैक्टिकल है आपका जो आपको करवाया भी जाता है 11th क्लास में। आपको कई बार जो है डेयरी फार्म लेकर जाते हैं, डेयरी फार्म में आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है, जानवरों को लगाना कैसे है, कैसे रख रखाव करना है, कितनी स्कोरिंग होती है। ये फ्रेंड्स आपको पूरा का पूरा जो आपको जो मिलता है ये आपको डेयरी विजिट पर लेकर जाया जाता है, ठीक है। साल में 3 विजिट रहती है आप लोगों की, वो 3 विजिट में से एक विजिट जब आपको गाय भैंस के किसी भी फ्रेंड्स डेयरी फार्म में लेकर जाया जाता है तो वहां पर ये आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स क्या देखना है सर, थनों को देखना है। तो सर थन में जैसे मान चलो आपने किसी गाय को देखा, अब फ्रेंड्स उसका जो ओभा होता है, जो अयन होता है, थन के ऊपर वाला भाग जो फूला वाला भाग रहता है जहां पर दूध इकट्ठा होता है, अब फ्रेंड्स उसका जो अयन है वो छोटा सा रहेगा, बिल्कुल छोटा सा रहेगा। तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, यदि मैं आपसे बात करूं भैया, जैसे मान चलो फ्रेंड्स ये गाय है, ये फ्रेंड्स गाय के ये थन है, मान चलो ये 4 गाय के थन है, और फ्रेंड्स ये जो ओभा वाला भाग है, जो अयन वाला भाग है, ये हमारा ये इतना बड़ा है, और किसी गाय का फ्रेंड्स इतना बड़ा है जी, इतना बड़ा मान चलो ये 4 थन मान लिया आपने। तो ये बताओ फ्रेंड्स ज्यादा दूध कौन सी देगी? एक छोटा सा बच्चा भी है तो वो भी बता देगा आंसर, कौन सी देगी ज्यादा दूध? स्वाभाविक सी बात है कि भैया जिसका बड़ा अयन होगा, जिसका बड़ा क्या होने वाला है सर, अयन होने वाला, वही ज्यादा दूध देगी। कि जरा देखो प्रैक्टिकल, यदि आपसे प्रैक्टिकल यदि करवा लिया जाए यहाँ पर तो सर ये तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। तो बस वही सारी चीजें हमें भी देखना पड़ता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो सर इन्हें हम लोग कहते हैं क्या? इन्हें हम लोग कहते हैं टीथ। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं टीथ के नाम से इन्हें हम लोग जाना जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं टीथ बोलते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं क्या? चूचक। इन्हें क्या कहा जाता है? चूचक कहा जाता है, या इसे कहा जाता है निपल। इन्हें क्या कहा जाता है सर? निपल कहा जाता है। बोले चलो ठीक, क्लियर है। तो सर ये उडर किसको कहा जाता है? तो सर ये वाला भाग होता है हमारा फॉर उडर, जहां पर दूध इकट्ठा होता है, ये वाली जगह को क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं उडर, इसे उडर कहते हैं। अभी उडर का मतलब क्या होता है बच्चों? यदि आपसे किसी ने पूछा ये उडर मतलब क्या, तो सर उडर का मतलब होता है अयन। ओभा जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मली, कुछ लोग ठीक है ओभा स्तन कहते हैं, पूरा वाला भाग उदर कहलाता है, अयन कहलाता है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। बनेगा कि नहीं बनेगा स्टूडेंट्स? ये जो टॉपिक यदि स्कोर काट कर आपसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो आप सभी लोगों से बन जाएगा? पक्का बन जाएगा? पक्का? अरे वाह, चलो अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं कि भैया मैंने जो है जर्सी गाय लेकर आया, जर्सी गाय लेकर आया, तो स्टूडेंट्स किसी भी वैरायटी में आप कितने नंबर देंगे? किसी भी स्टूडेंट्स वैरायटी में आप कितने नंबर देंगे? नस्ल में कितने नंबर देंगे बताओ? यदि कोई नस्ल यदि आप खरीदने जा रहे हो तो नस्ल में कितने नंबर देंगे? वो हो गया 100 का पूरा कोटा हो गया, 100 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो अलग है। अब ये उनको टुकड़ों में तोड़ कर है। फ्रेम में क्या चीजें होती, फ्रेम के अंदर बहुत सारी चीजें आती ना, डेयरी में क्या क्या चीजें आती, बहुत सारी चीजें आती है,
फिर स्टूडेंट्स आपका रियर फीट और लेग्स में बहुत सारी चीजें आती हैं अंदर। ये तो उसे मुख्य मुख्य हो गया, जैसे उडर हो गया, उडर में 40% आपने दिया, ठीक है। आयन में, थनों में आपने 40% दिया, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो सब मिला के है। अब मैं सिंगल सिंगल पूछ रहा हूं, बताओ नस्ल में कितने नंबर देते हैं? तो सर नस्ल में दिया जाता 4 नंबर। नस्ल में कितने नंबर देते हैं? केवल 4 नंबर नस्ल में होते हैं। यदि आप नस्ल खरीद रहे हो, जैसे प्रैक्टिकल में नहीं नंबर मिलते क्या, वाइवा में नंबर होते हैं, ठीक है, रिटर्न में नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी में नंबर होते हैं, प्रोजेक्ट में नंबर होते हैं। 30 नंबर का यदि आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो सब नंबर बटे होते हैं। वाइवा में भी 3 क्वेश्चन होते हैं मेन, 3 क्वेश्चन में आपको नंबर दिए जाते हैं, मेन 3 क्वेश्चन पे टीचर जितने पूछना चाहे पूछ सकते हैं। बोलिए नस्ल में 4 नंबर है। अब यदि स्टूडेंट जानवर का यदि सिर देखना है, इसका हेड देखना, तो हेड में कितने नंबर होंगे? यदि मुझे जानवर का सिर देखना है कि भैया इसका सिर कैसा, सिर में कितने नंबर दोगे? सिर में 8 अंक होते हैं। सिर में कितने अंक होते हैं? 8 अंक। ये आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, और याद रखना है। 8 अंक सिर में होते हैं। बोले चलो ठीक, क्लियर है, बन जाएगा जी। अब फ्रेंड्स जानवरों की मुझे त्वचा देखना, त्वचा कैसी त्वचा है, उसकी स्किन कैसी है। स्किन में कितने नंबर होते हैं बच्चों? स्किन में, सर स्किन में भी 4 नंबर होते हैं। ये पूरा 100 नहीं होगा ना, ये पूरा 100 नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको मेन बता रहा हूँ। तो जानवरों के ऐसे बहुत से पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो स्टूडेंट्स, जानवरों के आपने खुर देखा है? खुर, बोलिए सब खुर देखा है। जानवरों के हुप में कितने नंबर होते हैं बताओ? जानवर के यदि खुर देखने की बात आए और यदि आपको जानवर के खुर पसंद नहीं आए, तो कितने नंबर आप देने वाले हो और कितने नंबर काट सकते हो? पता चले आपने 5 नंबर काट लिया, मैंने आपसे कहा कि भैया आपने जानवर को 100 में से 95 क्यों दिया? आप बोलोगे सर मेरे को खुर पसंद नहीं आए। अब पता चले कि 5 नंबर तो होते ही नहीं खुर में, तो आपने 5 कैसे काट लिया? समझिएगा, कई बार जो है, ठीक है, स्कूलों में भी कई बार ऐसी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, टीचर की और आपका जो क्या आता है, कौन आते हैं, प्रैक्टिकल लेने वाले आते हैं। बोलिए सर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लिखते हो आप लोग? पर्यवेक्षक। बोलिए सर। एक्सटर्नल आते हैं क्या? एक्सटर्नल। बोलिए सर। अब मान के चलो 30 नंबर में से उसने आपको 20 नंबर दे दिया, टीचर ने जो एक्सटर्नल आया था, उस एक्सटर्नल ने क्या किया, आप लोगों को 30 नंबर में से 20 नंबर दे दिए। आप बताइए स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल ने आपको क्या कर दिया? 20 नंबर दे दिए। अब आपसे पूछा गया, अब ये 20 नंबर जरा देखना, एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें साइंटिफिक तरीके से। अब मान चलो आपको प्रैक्टिकल में जो दिया गया है कि भैया फिजिक्स के जो नंबर होते हैं वो कैसे बटे होते हैं, या केमिस्ट्री के नंबर कैसे बटे होते हैं, स्टूडेंट जरा देखो, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के जो नंबर होते हैं वो कैसे बटे होते हैं, बताइए। सबसे पहले किसमें कितने नंबर मिलते हैं जरा, एनीवन? एक्सपेरिमेंट के नंबर जो होते हैं वो कैसे बटे होते हैं? सबसे पहले किसमें नंबर दिया जाता है आप लोगों को जी? आप कुछ बनाते हैं? बोले हाँ बनाते हैं। किसमें कितने नंबर होते हैं बताओ? बनाओ बनाओ एग्जाम्पल, थोड़ा सा जरा सोच के बताइए, कैसे करते हो? तो सर नंबर बटे हैं, एक हमारा मेन प्रैक्टिकल होता है। बोलिए यस, बिल्कुल एक मेन प्रैक्टिकल होता है। तो स्टूडेंट्स मेन प्रैक्टिकल के बाद में क्या होता है? बोले सर एक हमारा क्या होता है, टेस्ट होता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में क्या होता है जी? बोले सर उसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है। बोले यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये नंबर आप काट नहीं सकते, ये नंबर आप जो है वो काट भी नहीं सकते। तो गलत जानकारी में यदि आपने नंबर काटा, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपको जब गाय भैंस की स्कोर देना होगा तो आप नंबर नहीं काट सकते, गलत नंबर। बोले यस बिल्कुल ठीक है। जैसे स्टूडेंट सबसे पहले किसमें होते हैं हमारे नंबर? सर सबसे पहले मान चलो हमारे नोटबुक के नंबर होते हैं, या लैब में यदि हम नंबर जाए तो भैया एक्सपेरिमेंट ले लिया हमने, एक हमने ले लिया, मैंने एक्सपेरिमेंट ले लिया,
एक हमने क्या कर लिया है, मैन एक्सपेरिमेंट ले लिया है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक। मैन एक्सपेरिमेंट में क्या दे दिया हमने, जैसे हमने एक मैन टाइट्रेशन लगाते हैं एक्सपेरिमेंट, उसमें 15 नंबर दे दिए। ठीक है, समझा रहे हैं, समझाने के लिए जरा पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए, कभी नहीं भूलोगे। फिर फ्रेंड्स वाइवा होता है आपका, होता है क्या वाइवा? बोले सर वाइवा में कितने नंबर होते हैं? सर वाइवा में 2 नंबर होते हैं। वाइवा में कितने नंबर होते हैं? सर 2 नंबर होते हैं। फिर तीसरा स्टूडेंट्स क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आप लोग बुक बनाते हो क्या? बुक, प्रैक्टिकल बुक बनाते हो, नोटबुक, प्रैक्टिकल की बुक बनाते हो? बोले हाँ सर बनाते हैं। कितने नंबर होते हैं उसमें? सर उसमें 3 नंबर होते हैं। उस प्रैक्टिकल की कॉपी में कितने नंबर होते हैं? केवल 3 नंबर होते हैं। बोलिए यस सर। चौथा मान के चलो क्या होता है? सर चौथा हमारा हो जाता है यहां पर क्या? सर यहां पर आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट। यहां पर टीचर के ऊपर रहते हैं, प्रोजेक्ट हो जाता है। बोलिए यस सर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी लैब अटेंडेंस हो जाती है कि आप लैब में कितना परफॉर्म किए हो, लैब में कब कब गए हो, नहीं गए हो, अटेंडेंस हो जाती है आप लोगों की। आज के समय में ये जो 20 नंबर जो बचे हैं वो अटेंडेंस में चले जाते हैं, अटेंडेंस में भी जाते हो नंबर। प्रोजेक्ट है, लैब है, और साथ में क्या है आप लोगों की? अटेंडेंस है। ये मतलब ये अंदर का बता रहा हूं मैं आपको, ये अंदर वाला काम है, अंदरूनी काम है, जो टीचर और एक्सटर्नल को पता होता है कि देना है या नहीं देना है। अब मान के चलो फ्रेंड्स, आपका ठीक है प्रैक्टिकल परफॉर्म हुआ, आपको 30 नंबर का क्या आया? पेपर आया, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ। अब 30 में से फ्रेंड्स उसने आपको क्या कर दिया? 20 नंबर दे दिया है एक्सटर्नल ने, और बोल दिया कि अब मैं इससे ज्यादा नंबर नहीं दूंगा, सिग्नेचर मार दिया कि जो सिग्नेचर ये लो, खत्म। अब फ्रेंड्स आपके जो इंटरनल टीचर होते हैं वो इनसे लड़ लेंगे, बोल सर किस में काटे नंबर? बोले सर उसने जो वाइवा गलत बताया। बोले चलो 2 नंबर काट दिए, पूरे 2 काट लो सर, कोई दिक्कत नहीं। बोले उसने नोटबुक भी नहीं बनाया, प्रैक्टिकल कॉपी भी नहीं बनाया, चलो बोले सर बाकी प्रोजेक्ट, बोले ये देखो है, लैब, बोले सर लैब में भी है, अटेंडेंस, बोले ये देखो इसका रजिस्टर अटेंडेंस भी है, एक्सपेरिमेंट, बोले सर एक्सपेरिमेंट भी उसने परफॉर्म करा है। पूरी कॉपी भरते हो कि नहीं भरते हो? आप एक कॉपी मिलती है भाई, उसको चीटिंग करके भरो, चाहे आप किसी से पूछ के भरो, या फिर आप ठीक है मन से करो। तो बोले काटोगे तो कितने काटोगे? देखो यदि पूरे पूरे भी काट रहे तो सिर्फ वो केवल कितने नंबर काट सकते हैं? मान के चलो यदि किसी कमी, यदि आपके अंदर कोई कमी है, ठीक है, लैब के अंदर यदि आप जो बता रहे हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो बोले सर वाइवा बिल्कुल गलत दिया है, काट लो, 2 नंबर काट लो। नोटबुक तो जो नंबर होते हैं वही काटोगे, तब भी उसको 25 देना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, ऐसा पेपर में पूछ लिया जाता है। बोले सर क्या पूछ लिया जाएगा? खुर में कितने नंबर होते हैं? यदि खुर आए तो भैया याद रखना, हु पे दिया है स्टूडेंट्स, तो खुर में 2 अंक होते हैं। खुर में कितने होते हैं? जरूर लिखिएगा, भूल मत जाइएगा। खुर में होते हैं 2 अंक, केवल 2 अंक। ये खुर का हो गया। तो ये अंक बटे हुए हैं, काटना है तो आपको स्टूडेंट्स ये काटना है। चलिए अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके साथ में रखना चाहूंगा, ठीक है। सबसे ज्यादा अंक किसमें दिए जाते हैं? सबसे ज्यादा अंक पेपर में पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा अंक आप किस चीज में देंगे? जी पेपर में आएगा, गाय तथा भैंस के गुणांकन पत्र की विधि द्वारा जांच में सर्वाधिक अंक दिए जाते हैं। जी यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जी हमें क्या करना सर, हाईएस्ट हमें क्या करना है सर, हाईएस्ट स्कोर हमें जो दिया जाता है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स किसमें दिया जाता है? जी बताइए, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सबसे ज्यादा अंक किसमें दिए जाते हैं? जी चलिए क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज या व्हाट ग्रेड स्कोर इज अ व्हाट ग्रेड स्कोर, या हाईएस्ट, ऐसा लिख लो, ऐसा भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट ग्रेड स्कोर इज अ डेयरी काउ,
डेयरी काउ। सर्वाधिक, ठीक है, स्कोर कार्ड, ठीक है, सर्वाधिक स्कोर कार्ड गाय के गुणांकन पत्र में है। किसका सर्वाधिक स्कोर है स्टूडेंट्स गुणांकन पत्र में, वो आपको पहचान करके बताना है। क्या स्टूडेंट्स, वो सर्वाधिक स्कोर जो है वो आपका स्टूडेंट्स लेग में है, आई में है, उडर में है, या स्टूडेंट्स फ्रेम में है? किसमें है बताओ, किसमें है? जी, तो सर उडर में है। आयन में जो है वो सर्वाधिक स्कोर निर्धारण है, आयन में सबसे ज्यादा अंक दिए जाते हैं। अब ये जाए स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहां पर, लोएस्ट ग्रेड स्कोर, सबसे कम स्कोर कार्ड गाय के गुणांकन पत्र में है किसका? या भैंस भी लिख सकते हो, जरूर नहीं कि गाय गाय ही हो, भैंस में भी लिख सकते हो आप जी, सबका सेम है यहां पर। बताइए सबसे कम स्कोर किसका है जी? लेग वाले में फ्रेंड्स पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा पूरा हम लिख देते हैं, ठीक है, पूरा पूरा लिखेंगे। रियर फीट एंड लेग्स, या फ्रेंड्स सेकंड नंबर में हमारा है डेयरी स्ट्रेंथ, उडर और फ्रेम। सिर्फ 4 ही भाग तो हैं, टोटल कितने भाग है सर? 4 भाग। इसमें कितना है सर? इसमें 40% है, इसमें 40 नंबर दिए हमने। बोलिए सर फ्रेम में कितने दिए सर? 15 नंबर दिए हैं। डेयरी में कितने दिए सर? 25 दिए हैं। लेग में कितने दिए हैं बच्चों? लेग में सर, लेग में दिए 20, लेग वाले में दिया 20। सबसे कम किसका है बताओ, सबसे कम किसका है स्कोर? सर फ्रेम का है। सबसे कम स्कोर किसका है? फ्रेम वाले का है। तो यहां से स्टूडेंट्स लगातार पेपर में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया किसका ज्यादा स्कोर होता है, किसका कम स्कोर होता है, ये बताइए। बोलो चलो ठीक है, सबसे कम स्कोर होता है स्टूडेंट्स किसका? सर फ्रेम का सबसे कम स्कोर होता है, ठीक है। डेयरी स्ट्रेंथ जो हमारी होती है सर, डेयरी में 25 नंबर बटे हुए हैं हमारे, तो 25 नंबर में से देंगे हम लोग। चलिए ये फ्रेंड्स यहां तक आपको जो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से। यदि यहां से क्वेश्चन यदि आते हैं, कोई डाउट यदि आपके मन में है तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। कुछ पूछना चाहते हैं आप गुणांकन पत्र में? बन जाएगा। चलिए अच्छी बात है भाई, बनेगा। अब फ्रेंड्स आगे की ओर यदि इसमें हम डिस्कशन करें, आगे की ओर स्टूडेंट्स इसमें यदि हम आपसे चर्चा करें तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको इसमें बताएंगे। यदि स्टूडेंट्स ये तो हमारे गाय भैंस के लिए हो गया, यदि स्टूडेंट्स आपको बछिया की पहचान करना है तो बछिया, काफ की यदि पहचान करना है तो कैसे करोगे? काफ की पहचान कैसे करोगे स्टूडेंट्स बताइए? इसमें भी आपको 100 नंबर देना है। बछिया की पहचान कैसे होगी? अब बछिया तो इतनी ज्यादा जो है वो आयन वाली नहीं होगी जैसे शुरुआत में। आप कैसे पहचान करोगे कि ये बछिया ज्यादा दूध दे सकती है? यदि आप पहला वेद ले रहे हो, यदि आप कैसी वेद ले रहे हो सर? पहली वेद, पहली वेद मतलब पहली ब्यात। पहली ब्यात को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एक और नाम दिया जाता है पहली ब्यात को जी। बताइए पहली ब्यात को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया जाता है पहली ब्यात के लिए, आया है पेपर में, क्या कहा जाता है जी?
बताइए फ्रेंड्स, पहली ब्यात जो होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एनीवन कुछ आइडिया यदि आपको हो, उसे क्या कहेंगे? नाम बताइए, पढ़ा जरूर होगा आपने कभी ना कभी। न्यू बॉर्न थोड़ी कहते हैं, वो आज ही पैदा थोड़ी हुआ बेटा। न्यू बॉर्न कैसे कहोगे? न्यू बॉर्न कैसे कह सकते हो आप उसको? कोई आज पैदा थोड़ी हुआ है, वो तो पहले से पैदा हुआ है। स्टूडेंट्स नाम सुना है कलोर? कलोर नाम सुना है? कलोर बोले यस, बिल्कुल सुना है कलोर। नहीं सुना? बोले यस, बिल्कुल सुना है। तो फ्रेंड्स कलोर का मतलब क्या होता है? यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया कलोर गाय जो है फ्रेंड्स ये क्या होती है, तो सर उसे हम लोग कहते हैं कि भैया पहली ब्यात के लिए जो तैयार होती है उसे हम लोग कलोर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसका हिंदी ही नाम है, ठीक है, इंग्लिश नाम नहीं है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलोर कहते हैं। सुना क्या नाम आपने? यदि आप कलोर ले रहे हो इसका मतलब है कि आप नई बच्चियां ले रहे हैं जो एक भी बार अभी बच्चे को जन्म नहीं दी है, पहली बार फ्रेंड्स गर्भ धारण की है, और फ्रेंड्स आप उसको आप घर लेकर आओगे, मान के चलो कलोर है, बच्चे को जन्म देगी अब वो पहली बार। तो उसके बारे में तो आपको कोई जानकारी नहीं है, क्या आप उसका दूध लगा के देखोगे कलोर का दूध रहेगा क्या? बोले सर नहीं, क्योंकि वो तो अभी तक पहली बार क्या है, बच्चे को जन्म नहीं दी है। बोले यस, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स फिर आप इनके अंक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब इनके अंक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कलोर के? क्योंकि दूध में तो आप दे नहीं सकते, डेयरी आ ही नहीं सकता यहां पर। डेयरी आएगा क्या? हाँ बताओ, डेयरी नहीं आएगा। बोले हाँ। तो फ्रेंड्स पहला आप लोगों से फ्रेंड्स फ्रेम में कितने नंबर होंगे इस बार? फ्रेम में कितने नंबर होंगे सर इस बार? फ्रेम में रखे गए 18 नंबर। फ्रेम में कितने नंबर रखे गए हैं? 18 अंक रखे गए हैं इस बार फ्रेम में। बोले यस, चलो ठीक है। फिर फ्रेंड्स उसका क्या देखना है सर? सिर देखना है, वह गर्दन देखना है, सिर और गर्दन देखना है। बोलिए सर इसमें क्या देखना है? सर हेड देखना है, और उसका क्या देखना है? हेड और नेक दोनों चीजें देखना है, हेड एंड नेक। कितने नंबर इसमें? सर इसमें 9 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? अब 9 अंक रखे गए हैं। चलो ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स यदि आपको क्या देखना है, अब हमें फ्रेंड्स फ्रंट एंड देखना है, हमें फ्रेंड्स क्या देखना? अग्रपाद देखना है, ठीक है, अग्रसिरा जिसे कहेंगे। क्या देखना है? अग्रसिरा कहेंगे जिसे, या फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं अगला धड़। अगला धड़ जिसे कहते हैं, अगला धड़ सामने वाला देखना है फ्रेंड्स भाग हमें। तो कितने नंबर इसमें? सर इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स आपको पूरा शरीर का स्ट्रक्चर देखना है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखना है, बनावट देखना है, सुंदरता उसकी देखना है, बनावट देखना है। तो उसमें 28 अंक दिए हैं इस बार, क्योंकि जैसी वो दिखाई देगी वैसी ही बनेगी आगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। पांचवा क्या है सर? पिछला धड़। पिछला धड़ हम देखेंगे। बोले यस सर। क्या देखेंगे सर? बैक एंड देखेंगे, पिछला धड़ देखेंगे। कितने नंबर इसमें? सर इसमें 14 नंबर है, 14 नंबर है। स्टूडेंट्स इसमें क्या देखेंगे सर? उडर देखेंगे। उडर मतलब क्या देखेंगे सर? आयन। छोटे छोटे ही स्टूडेंट्स, लेकिन उनके क्या होते हैं? निपल होंगे। छोटे छोटे ही क्या होंगे, लेकिन निपल जरूर होंगे क्या? बोले हाँ, बिल्कुल होंगे। छोटे छोटे ही निपल होंगे, लेकिन होंगे। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया माँ, ठीक है, जिस फ्रेंड्स कोई भी गर्भवती महिला जब होती है, जब डिलीवरी हो जाती है, तो फ्रेंड्स डिलीवरी से पहले, ठीक है, ना तो किसी जानवर में, ना फ्रेंड्स किसी इंसान में, महिला में फ्रेंड्स दूध निकलता है। निकलता है क्या? बच्चे पैदा होने से पहले ना तो जानवरों में जो भी फ्रेंड्स क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है? दूध देने की क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स क्या उनके आयन से दूध निकलता? बोले सर नहीं निकलता। तो फ्रेंड्स लेकिन बनावट तो पूरी मिलेगी। बोले यार सर बनावट जरूर रहेगी।
तो स्टूडेंट्स इसमें भी अंक हैं, इसमें स्टूडेंट्स 24 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? 24 अंक हैं। आप जरा आप इसको टोटल कर लो पूरा, स्टूडेंट्स आपका 100 हो गया है। टोटल करके देखो जी, बताइए। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं बात करूंगा आप लोगों से कि स्टूडेंट्स बच्चिया में जो है, ठीक है, पहले दूध नहीं निकलेगा लेकिन बाद में तो दूध आएगा। बोलिए सर बिल्कुल दूध निकलेगा। तो स्टूडेंट्स जो मिल्क आता है वो किस हार्मोन के कारण से आता है? बच्चा पैदा होने के बाद में स्टूडेंट्स मिल्क क्या होता है सर? रिलीज होता है मां के शरीर से। तो स्टूडेंट्स वो कौन सा हार्मोन है जिस कारण से स्टूडेंट्स मिल्क रिलीज होता है? बताइए। ब्रेस्ट से, उनके उदर से स्टूडेंट्स दूध रिलीज होता है, निपल से। वो कौन सा स्टूडेंट्स हार्मोन है जिस कारण से स्टूडेंट्स दूध रिलीज होता है? जी बताइए, वो कौन सा पिगमेंट है स्टूडेंट्स? मिल्क रिलीज हार्मोन कौन सा है? कोलेस्ट्रम है क्या? कोलेस्ट्रम है? सर नहीं, कोलेस्ट्रम नहीं है। कौन सा है? तो बोले सर उस क्या हार्मोन को, उस हार्मोन को क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन कहते हैं। वो हार्मोन का नाम क्या है? तो सर उस हार्मोन का नाम है हमारा प्रोलैक्टिन। इस हार्मोन के कारण क्या होता है? बच्चा पैदा होने के बाद में दूध रिलीज होता है, और यदि ये हार्मोन सही से डेवलप नहीं हुआ तो दूध रिलीज नहीं होगा। याद रखिएगा। कई बार स्टूडेंट्स जानवरों में यदि गाय या भैंस का स्टूडेंट्स दूध निकालने का समय हो जाता है, जैसे मान चलो स्टूडेंट्स शाम को 6 बजे यदि आप गाय का दूध निकाल रहे हो, और यदि स्टूडेंट्स आप 6 की जगह 7 बजे तक यदि गए तो स्टूडेंट्स कई बार देखा होगा अपने थनों से दूध टपकने लगता है ऑटोमेटिक। चाहे वो महिलाओं की बात हो, ठीक है, डिलीवरी के बाद में स्टूडेंट्स यदि बच्चे का दूध पीने का समय हो गया है और स्टूडेंट्स महिला जो है अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करवा रही, दूध नहीं पिला रही है, तो स्टूडेंट्स उनके, ठीक है, स्तन से भी ऑटोमेटिक दूध निकलने लगता है, ऑटोमेटिक टपकने लगेगा। वैसे ही जानवरों में भी होता है। वो हार्मोन कौन सा होता है? तो सर वो होता है प्रोलैक्टिन, जिस कारण से स्टूडेंट्स महिलाओं के शरीर में दूध बनता है या दूध निकलता है। तो स्टूडेंट्स बच्चिया में ये हार्मोन बच्चा पैदा होने के बाद डेवलप होगा, और स्टूडेंट्स गाय भैंस में यदि वो 2 ब्यात हो चुकी है, 3 ब्यात हो चुकी है, 1 बार 2 बार उनने बच्चा दे चुकी है, तो स्टूडेंट्स आप दूध निकालकर ही पता कर लोगे कि भैया ये गाय जो है ज्यादा दूध दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा टोटल टॉपिक जो है काऊ या बफेलो का स्कोर कार्ड आपको बताया गया है कि किसमें कितने नंबर दिए गए हैं। लगातार पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। यहां से आपके मन में कोई डाउट है, कुछ यदि आप पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बनेगा? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।